हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में प्रिपेयर कैसे करते हैं सोप को। दूसरा है व्हाई इज कॉमन सॉल्ट एडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप बनाने में कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्यों डालते हैं। और व्हाई इज सोप नॉट सुटेबल वॉशिंग क्लोथ व्हेन द वाटर इज हार्ड। वाटर अगर हार्ड होगा तो वहां पे कपड़ा सोप की मदद से क्यों नहीं धो सकते हैं, क्या रीजन होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तो पहला हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सूप के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ प्रोसेस होता है लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए। रॉ मटेरियल चाहिए। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए हम लोग को वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। दूसरा चीज चाहिए हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा चीज चाहिए हम लोग को सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब किसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो बीकर लेंगे, 20 ml उसमें कोस्टर ऑयल डालेंगे और 20% उसका 30 ml का 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है? स्टेप्स स्टेप्स। टेक 20 ml ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सेकंड, 20% ऑफ 30 ml। 20% ऑफ 30 ml ऑफ वेजिटेबल ऑयल। 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड 20% लेंगे। किसका 20%? वेजिटेबल ऑयल जो 30% है ना, 30 ml जो है ना उसका 20%, मतलब कि 6 ml। ठीक है, अगर बात करोगे, अगर 30 ml अगर हम लोग ले रहे हैं वेजिटेबल, सॉरी 20 ml ले रहे हैं ना, सॉरी 20 ml ले रहे हैं, तो 20 ml का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो 4 ml निकलेगा। 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इस दोनों को हम लोग मिक्सचर को हीट करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है? हीट द मिक्सचर। हीट द मिक्सचर, इट विल टर्न्स इनटू सोप। ये क्या हो जाएगा? सोप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कि इसमें जब सोप में बदल जाएगा तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। उसमें क्या करते हैं, चौथा स्टेप में 5 से 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं। ऐड 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट डालते हैं। कॉमन सॉल्ट डालने से क्या होता है कि जब मिक्सचर ठंडा होता है तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है कि सेपरेट करता है एक्वस सॉल्यूशन से सोप को सेपरेट करता है। क्यों? जैसे ही कॉमन सॉल्ट को डालते हैं तो उसका जो प्रेजेंट सॉल्यूशन जो रहता है जिसमें कि सोप बनता है उसके सॉल्युबिलिटी को ये डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से ये हल्का जम जाता है और इसको निकालने में हेल्प करता है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट डालते हैं और उसके बाद इसको सेपरेट करते हैं। सॉलिड तो वो सेपरेट करने में हेल्प करता है। सेपरेट सॉलिड टू द सॉलिड, so once separated, once separated is made to set and then cut it, and then cut it। अब इसको काट देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये सोप बार कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेबोरेटरी में सोप को तैयार कर सकते हैं। यही प्रोसेस होता है, 5 स्टेप में ये इसको बनाया जा सकता है। रॉ मटेरियल क्या क्या लिया गया? वेजिटेबल ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अब रॉ मटेरियल
अगर मान लो वेजिटेबल ऑयल है, उसको अगर हम लोग 20 ml ले रहे हैं तो 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके सोप बना लेता है। और सोप के साथ एक और सॉल्यूशन बनता है, उसमें जनरली अगर देखो तो ग्लिसरॉल बनता है और सोप रहता है। दोनों का सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में ये बना रहता है। अब सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए, सोप को सेपरेट करने के लिए उसमें 5 से 10 ग्राम तक कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं। और कॉमन सॉल्ट बना मिलाने से क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। सोप का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट होने में हेल्प हो जाता है। वो जब सेपरेट हो जाता है तो ठंडा होने के बाद वो थोड़ा जम जाता है, और जम जाने के बाद उसको काट दिया जाता है, ये सोप बार कहलाता है। तो इस तरह से लेबोरेटरी में सोप को तैयार किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि वाई इज कॉमन सॉल्ट एडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सूप। सूप के प्रिपरेशन में कॉमन सॉल्ट को क्यों ऐड किया जाता है? तो कॉमन सॉल्ट इज एडेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सूप टू सेपरेट टू सेपरेट the soup from the aqueous solution, the aqueous solution. On adding common salt, on adding common salt, the solubility of the soup, the solubility of the soup present in the solution decreases. This allow the soap to be taken out from the solution in its solid form. Okay, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं दिस अलाउ दिस अलाउ द सोप टू बी taken out from taken out from the solution taken out from the solution in its solid form. अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि why is soap is not suitable for washing cloth when the water is hard. अगर हार्ड वाटर के साथ ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो हार्ड वाटर क्या होता है बेसिकली, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब इम्प्योरिटी के फॉर्म में रहता है। और हार्ड वाटर से जब इसको हार्ड वाटर जब सोप को हार्ड वाटर के साथ अच्छा तरीका से झाग लेदर नहीं बना पाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अब जब सोप जाता है हार्ड वाटर में, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट से रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल स्कम के रूप में होता है, ठीक है। जिसकी वजह से कि सोप ज्यादा मात्रा में बर्बाद भी होता है और कपड़ा अच्छे से साफ भी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि सोप जो होता है कपड़ा में फंस जाता है। और सोप जब कपड़ा में फंस जाता है तो उसको क्लीनिंग में भी डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए सोप जो होता है ज्यादा सुटेबल नहीं होता है हार्ड वाटर में क्लोथ को साफ करने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salt in hard water when soap is used
it reacts with Mg and Ca salt and form Mg2 plus and Ca2 plus ion, which is an insoluble scum, which is insoluble scum. By which difficult difficult to clean soap, to clean not slow soap clothes. तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर, द सोप इज यूज्ड टू react with the soap in when soap is used, it react with magnesium and calcium salt and form magnesium Mg2 plus and Ca2 plus ion, which is insoluble scum by which difficult to clean क्लोथ्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सोप ज्यादा बर्बाद भी होता है और कपड़ा साफ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है सोप जो होता है ना हमारे कपड़े के पोर्स के बीच में फंस जाता है, ठीक है। अब फंस जाता है तो वो क्लीन नहीं कर पाता हमारे कपड़े को। तो यही रीजन है कि हम लोग को हार्ड वाटर में सोप से साफ नहीं करना चाहिए। हार्ड वाटर अगर है तो हम लोग को डिटर्जेंट से क्लीन करना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।